बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस माह और अगले माह दो बड़े सियासी वाकयात हो रहे हैं। पहला वाकया 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है और दूसरा सियासी वाकया 23 मार्च को पीडीएम का लॉन्ग मार्च होगा। इन लॉन्ग मार्चेस का नतीजा क्या निकलेगा, इसके बारे में अपोजिशन कुछ ज्यादा होपफुल नजर नहीं आ रही। हमारे कल के प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी ने इन पर अपने खदशात का इजहार किया था, बल्कि एतराफ किया था। 3 लोगों को अपनी सफाई में बयान देना चाहिए। दूसरे तो गिलानी साहब हैं पीपल्स पार्टी से, मुशाहिद हुसैन साहब हैं, तला साहब को जो कराची में थे, सुबह की फ्लाइट पे आ सकते थे। आप फरमाते थे कि 22 मेंबर्स का राब्ता, 22 मेंबर्स का मुझे, मैंने खुद मिला हूँ 22 मेंबरान से जो पीटीआई के साथ नहीं चलना चाहते, नहीं चलना। तो फिर तो लोग पूरे हैं ना सर? ये लोग पूरे। तो इशू क्या फिर? टेलीफोन इशू बैसाखियों का। बैसाखियां टेलीफोन आने बंद जब हो जाएंगे, बैसाखी हट जाएंगी, अदम इत्मीनान हो जाएगा। इसकी क्या गारंटी है कि आप लॉन्ग मार्च स्टार्ट करें और आपको कोई फोन आ जाए और लॉन्ग मार्च दरमियान में छोड़ के घर चला जाए वापस? आप मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे फोन आए और अल्लाह ना करे हम इन फोनों को कबूल कर लें। इसका मतलब ये होगा टेलीफोन मैटर करता है अपोजिशन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए। टेलीफोन मैटर करते होंगे, लेकिन अब टेलीफोन का वक्त नहीं है। अब है मुल्क के मामलात को हल करने का वक्त। आप इन एतराफात को वजीर दाखिला शेख रशीद के आज के ख्यालात के साथ रखकर देखिए। अपोजिशन के दिलों में तेल नहीं है, अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। 4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। ना कोई सदारती तर्ज हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी की कोई बात हो रही है, ना कोई डील या ढील की बात हो रही है, और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। अगर अदम एतमाद का किसी को शौक है तो वो पूरा कर ले, बंदे उनको लाने हैं। आप अगर शेख रशीद के एतमाद और अपोजिशन की अगर मगर को देखें तो फिर अपोजिशन की कामयाबी के इम्कान ज्यादा नजर नहीं आ रहे। कि अपोजिशन का शो मार्च से पहले ही मुक गया है, ये हमारा आज का इशू होगा। लेकिन इससे पहले कल मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट आई और आज ये किसी फैक्ट्री का मुआयना करते नजर आए, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या लंदन में मियां साहब की सेहत को कोई खतरा नहीं। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं काशिफ भाई साहब, मनीफ फारूक साहब, सना बुच्चा साहब और मजहर अब्बास साहब। किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, बस ये फरमाइएगा सर, ये जो मियां साहब की फुटेज आ गई आज तो बहुत ज्यादा प्ले अप हुई हर तरफ, और ऐसे महसूस होता है कि वो बिल्कुल फिट हैं और उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान आ जाना चाहिए। लेकिन अगर इस फुटेज को देखें और कल की रिपोर्ट देखें तो बड़ा अजीब सी कंट्रोवर्सी सी महसूस होती है कि मियां साहब को सिर्फ डॉक्टर ने कहा कि एयरपोर्ट नहीं जाना, बाकी जहां जाए फिरते रहें आप। शुक्रिया चौधरी साहब। मेरा ख्याल है कि मियां साहब को सियासत से सबकदोश हो जाना चाहिए, इसलिए कि अगर वो वाकई उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इतने सीरियसली इल हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अगर अल्लाह उनको सेहत दे, अगर इतने बीमार हैं तो सियासत में रहने की क्या ज़रूरत है, पार्टी का कायद होने की क्या ज़रूरत है। आप दे दें किसी और को अपनी पार्टी के, अपनी बेटी को हवाले करना है बेटी के हवाले कर दें, भाई के हवाले करना है भाई के हवाले कर दें, पार्टी के हवाले कर दें पार्टी के हवाले कर दें। ये जरूरी क्यों होता है कि इस कंडीशन में भी आप वो ओहदा रखना चाहते हैं? पहली चीज तो ये। दूसरे ये कि गवर्नमेंट जो इसके ऊपर खेल रही है वो भी उसमें भी बहुत से लूप होल्स हैं। नवाज शरीफ साहब को यहां से भेजने से लेके उसके बाद कोई 2 मेडिकल बोर्ड बनाए गए हैं इस और तहकीकात के लिए कि जी वो जो रिपोर्ट्स थी वो सही। अच्छा, वैसे मसा ये फुटेज पुरानी है, ये याद रखिए कि ये नवंबर की है और आज वो अचानक इसलिए निकाली गई कि उससे पहले एक रिपोर्ट आ चुकी थी कल, और उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने आज ही रिलीज कर दी। मुझे बहुत सिंपल सी चीज है चौधरी साहब, मियां साहब गए थे 8 महीने के लिए, उसके बाद वो अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, उसके बाद वो सियासी जलसों से खिताब कर रहे हैं, पार्टी इजलासों में घंटों वो बैठे रहते हैं, तकरीर करते रहते हैं, इन्वॉल्व। अगर ये सारी चीजें हैं और ये सारे ऑप्शन हैं तो फिर वो वापस क्यों नहीं आते? अगर वापस इसलिए नहीं आते कि जिस तरह 2000 में यहाँ उनके जो वकला मिलते थे वो बताते थे कि मियां साहब जेल में रहते हुए घबराते हैं, और ये मुझे मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन असल चीज ये है कि वो एक तरफ आप अपने आप को बहुत ज्यादा बीमार शो कर रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम सियासी सरगर्मियों में हिस्सा भी ले रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन चल नहीं सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सना साहब आप ये फरमाइएगा, 2 इश्यूज हैं। एक तो मियां साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है
वो रिपोर्ट आपने डेफिनेटली पूरी पढ़ ली होगी, वो बड़ी हैरान कुन है। और उसके बाद ये जो फुटेज आई तो दोनों जगहों पे एक इखलाकी सवाल ये पैदा होता है कि पहले मियां साहब की तरफ से पैदा होता है कि अगर वो बीमार हैं तो उनको एक्टिविटीज इस किस्म की नहीं करनी चाहिए, और अगर वो सेहतमंद है तो उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है कि एक पुरानी रिपोर्ट है जो नवंबर की है, उसको सरकारी टेलीविजन से आज नशर करने की क्या जरूरत थी। तो मेरा ख्याल है इखलाकी तौर पर दोनों को अगर देखा जाए तो कोई बेहतर पोजीशन में नहीं है। देखिए, इस मुल्क में ये बहुत दफ़ा हुआ है कि रिपोर्ट जो है उस पर हावी आ जाती है एक तस्वीर या एक फुटेज। आपको याद होगा जावेद चौधरी साहब जब यहाँ से मियाँ साहब गए थे तो उनकी प्लेटलेट्स जो बहुत गिर रही थी और शीरीन मजारी साहब भी रो पड़ी और खान साहब को भी बहुत तकलीफ हुई और उनको फिर फौरन भेज दिया गया। और अगर वो मेडिकल बोर्ड की हम रिपोर्ट याद करें तो वो रिपोर्ट तो किसी को याद ही नहीं रही, क्योंकि तस्वीर जो थी वो कतर एयरलाइंस की जिसमें मियाँ साहब बैठे थे मफलर पहन के, वो मरून सा मफलर था, वो एक मतलब हमारे हुकूमत के लिए एक तस्वीर काफ़ी होती है, वो रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती, एक तस्वीर बहुत होती है। आज भी मेरा ख्याल है कि एक फुटेज से जवाब आया है कि आप रिलैक्स करें क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई थिंक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि ये रिपोर्ट मेरा ख्याल है दोनों में ही इतनी मेहनत की गई है, बिला वजह नहीं की गई है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक तो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे जो रिपोर्ट लिखने वाले हैं या रिपोर्ट लिखवाने वाले हैं वही करेंगे, और वो जब करेंगे तो फिर कोई रिपोर्ट की मायने भी नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ ये देखिए कि शेख रशीद साहब, अच्छा वैसे ये जो फोटोग्राफ्स है ना ये मैटर करती हैं, वो इसलिए मैटर करती हैं कि जब एक तरफ ये रिपोर्ट आ रही हो कि मियां साहब की केमोथेरेपी स्टार्ट हो गई है, साथ ये कहा जा रहा है कि 14 गोलियां खा रहे हैं, फिर ये कि प्लेटलेट्स गिरते चले जा रहे हैं, और अगर 24 घंटे में उनको शिफ्ट ना किया गया तो खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। और साथ जब दूसरी तरफ एक तस्वीर आती है और वो एक पिक्चर ही डिफरेंट होती है तो जाहिर फिर मैटर तो करती है वो फिर। जी वही मैं कह रही हूँ ना, मैटर इसीलिए करती है क्योंकि वो रिपोर्ट की नफी करती है, और वो रिपोर्ट जो है वो मतलब वो छलांगे लगाते हुए जहाज पे चढ़ गए, छलांगे लगाते हुए जहाज पे चढ़ गए, दूसरे दिन ही हमारे यहाँ ये बात शुरू हो गई थी। और इनके वज़रा जो है बहुत मिक्स्ड बयानात देते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि देखिए जो भी गुफ्तगू हो रही है ये मेडिकल रिपोर्ट तलब जो की गई है, जाहिर है कि डील नहीं हो पाई, और डील अभी जरा देखिए क्योंकि नून लीग बहुत स्मार्टली खेलती है, वो अब कभी भी एक बास्केट में अपने तमाम अंडे नहीं डालती। और उन्होंने पहले 23 मार्च की डेडलाइन दी, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की अपील की, फिर उन्होंने मुज़ाकरात किए, और जो इस वक्त मदर साहब कह रहे थे कि इशू बास्केट है और अंडे हैं बेसिकली, और बाकी चीज नहीं है, कोई ना रिपोर्ट है कोई और चीज है। सारे अंडे और सारे अंडे, ये फरमाइए सर, ये सारे अंडे में मुर्गी वनडे पता कर ले ब्रायलर देसी है। अच्छा काशा ये फरमाइएगा सर, ये इखलाकी तौर पर मियां साहब की एक इखलाकी पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है इस रिपोर्ट के बाद, और गवर्नमेंट की भी कंप्रोमाइज हुई है इस लिहाज से कि पुरानी फुटेज चला के आपको उस रिपोर्ट को न्यूट्रलाइज करने की क्या जरूरत है? सर देखिए मेरा ख्याल है अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह है कि मियां साहब काफी अरसे से सियासत तो कर रहे हैं, आ जा भी रहे हैं, रोज अपने दफ्तर से नीचे उतरते हैं, मीडिया वहां खड़ा होता है, उनके साथ बातचीत भी करते हैं, चले भी जाते हैं। 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है, 1 दिन पहले कल जमा कराई जाती है मियां साहब की तरफ, और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि मियां साहब बिल्कुल इस काबिल नहीं, सेहत इतनी डाउन है कि पाकिस्तान तो आ ही नहीं सकते। आपने कहा वो सिर्फ एयरपोर्ट नहीं जा सकते, लगता है ऐसे मेरा ख्याल है के अंदर लिखा हो पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते। जी मैं कहता हूँ पब्लिक प्लेस पे एयरपोर्ट है, अगर वो ये लिखना चाहिए था उनको कि सवाए पाकिस्तान की फ्लाइट के वो कोई भी फ्लाइट भी ले सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फैक्चुअल पोजीशन भी यही है ना। 4.5 घंटे की ड्राइव पे गए भी हैं, जबकि रिपोर्ट कहती है कि अस्पताल से दूर नहीं जाना। ठीक, 4.5 घंटे में वापस। लेकिन नवंबर सर जी नवंबर मेरी बात 1971 थोड़ी है और तुसी अगर उन्हें नवंबर कर दोगे 2 महीने पहले वो आगे गल ठीक है कि 1972 दी चलाना उसको इखलाकी तौर पे। सर कैसे एक तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि हालात बहुत खराब है, और ये वीडियो दिखा के कहते हैं अड्डे हालात खराब नहीं जिन्हें उदास हैं। गैर इखलाकी कैसे? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू नो कि इसमें मतलब आप ये कहें, मैं आपसे कहूं कि चौधरी साहब मैं तो भाईजान बिस्तर तो उठ नहीं सकता, तो तुसी खबर दस दो कि मैं ग्राउंड में रनिंग कर रहा हूं, तो आप मैं कहूं जनाब आपके पास जनवरी का महीना है और ये फुटेज नवंबर की है सर, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट लिखी गई है जनवरी के महीने में, ये नवंबर में अप्लाई नहीं करती थी, ये जनवरी में अप्लाई करती है। मैं इसको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इसको आज का कह के चलाना इखलाकी तौर पर, हाँ ये गलत। हाँ बट नवंबर में था, उस वक्त भी कोरोना था, उस वक्त भी मेडिकल रीजन यही थी, उस वक्त भी एक रिपोर्ट आई थी अगस्त में। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सर इंप्रेशंस मैटर करते हैं और सरकारी टेलीविजन दिखा, फैक्ट मैटर नहीं करता। मियां साहब की रिपोर्ट ये है, फैक्ट मैटर नहीं करता, ये रिपोर्ट मैटर करती है। सरकार क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, वो एक इंप्रेशन बनाएंगे कि समटाइम्स
रियलिटी से ज्यादा अहम या बड़ा हो जाता है वो जो परसेप्शन आप बिल्ड करते हैं। परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। दोनों साइड से एक परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। ठीक। कौन ज्यादा परसेप्शन की वॉर जीत पाएगा, ये एक लड़ाई है। हुकूमत कोशिश करती है इस तरह के काम करके परसेप्शन की लड़ाई जीतने की। मुस्लिम लीग नॉन दूसरे उनके पास अपने रास्ते। अच्छा, वैसे मनीष साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। आपको आसिफ अली जरदारी साहब याद होंगे कि जब भी कोर्ट में आते थे तो व्हील चेयर पे आते थे, खुंडी पकड़ के आते थे। जो ही वो सारे केसेस खत्म हुए वो अपने पाँव पे खड़े हो गए, चलना फिरना शुरू कर दिया। घुड़सवारी करते बीमार है, अस्पताल जाना वो भी बीमार मुशर्रफ साहब वो इतने ज्यादा बीमार थे कि उनको अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, कोर्ट नहीं आ सकते थे, और उसके बाद वो डांस करते हुए नजर आए सारे। तो इसका मतलब ये कि ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि अगर आज आप बीमार हैं तो कल आप सेहतमंद भी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, एक सेइंग है, व्हाट इज राइट इज ऑफन फॉरगॉटन बाय व्हाट इज कन्वीनिएंट। कहते हैं जनरल प्रैक्टिस ये नहीं, जनरल प्रैक्टिस ये है कि जब जरूरत हो ना तो अस्पताल में जाए, बीमार भी हो सकते हैं, आप अस्पताल में जाके छुप सकते हैं। मैं पर्सनली मैं समझता हूँ बीमारी का किसी का भी तमस्कर नहीं उड़ाना चाहिए। जो बीमार हो या वो जानता है या उसके घर वाले जानते हैं। ये तमस्कर तो मैं सब कुछ उड़ा रहा हूं। मैं वैसे कह रहा हूं, डॉक्टर जानते हैं या अस्पताल जानता है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो हेल्थ की कंडीशन है, फ्रैंकली जो रिपोर्ट है, अब क्योंकि थोड़ा हम सब का पाला पड़ता है, ये राय है बसद एहतराम एक डॉक्टर की जो कि लिख दी गई है और उसमें हिस्ट्री बयान कर दी गई है। ये बता दिया गया है कि हम आने वाले दिनों के अंदर क्या करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट इटसेल्फ या जो ओपिनियन है डॉक्टर का, ये इटसेल्फ इस चीज को एंडोर्स कर रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो इंटरवेंशन होनी है वो होनी चाहिए और जल्दी वो अर्जेंसी नहीं है उसकी। ये तो नहीं हो सकता ना कि कोविड में कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुई नहीं है दिल की पूरी दुनिया में। अल्टीमेटली तो सर फिर बड़ा कुछ कराना पड़ेगा ना, एंजियोग्राफी भी करानी पड़ेगी, कैबेज भी कराना पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया सर तुसी पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है, और एक लिंक जो ले पाकिस्तान नहीं जाना। अच्छा, वैसे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो 45 दिन में इलाज करवा के वो वापस आ गए थे। जो मैं मेरी 2016 की बात है सर। गुजारिश ये है कि मियां साहब की जो मॉरल पोजीशन है उनकी जमात की, उनकी खुद वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। देखिए, हुकूमत का तो हुकूमत का एक पॉइंट है ना कि ये 2 नंबरी करके गए हैं और वहां पर भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। वो अब उसको बाय हुक और बाय क्रुक कहीं आज दी फुटेज या पुरानी फुटेज या फैक्ट रिमेन्स के वो नवंबर दिए थे सर। मैं वही दोबारा रिएटरेट कि वो नवंबर 1992 नहीं है, बिल्कुल सही बात। वो अभी 2 महीने पहले की बात है। मियां साहब की बीमारी आज से पता नहीं सालों पुरानी है, और अगर वो इतने क्रिटिकल थे था उस वक्त ज्यादा कोरोना, और जब मियां साहब तशरीफ ले गए उस वक्त कोरोना नहीं आया था। माइंड ये आपको भी याद होगा, उसके बाद आया ना 3-4 और बल्कि अगर मियां साहब 1-2 महीने लेट हो जाते तो वो जा भी नहीं सकते थे। अब इशू ये है कि वो सब कुछ हो गया, कोरोना की वजह, अब सब कुछ हो गया और ये नहीं कहा कोरोना जाने का मसला नहीं, आने का मसला है। अब मसला ये है मियां साहब की माशाल्लाह वहां पर जो उनकी चहलकदमी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि बताया जाए कि खुदा ना खास्ता वो स्ट्रेचर पे आ गए हैं या बिल्कुल उनको बोलना चलना उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कमेंसरेट नहीं करती उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो इस रिपोर्ट, मैं इसे रिपोर्ट भी नहीं कहूंगा, मैं इसे ओपिनियन कहूंगा। देखिए, अगर सर देखिए इसके साथ स्कैन लगे हो, कोई लैब टेस्ट लगा हो, आप सब ने MRIs कराई हुई है, देखी हुई है, वो अगर ओपिनियन डॉक्टर का आता है उसके साथ कुछ ना कुछ चीज अटैच होती है जो कोई भी दूसरा डॉक्टर देख सकता है। वो इसलिए मेडिकल बोर्ड वाले कहते हैं कि पाए ना असि ओपिनियन ना की करिए, कोई लैब रिपोर्ट्स ना लाओ, कुछ चीज ना। वैसे अगस्त की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट को देखें तो दोनों रिपोर्ट सिमिलर है, सिर्फ डॉक्टर मुख्तलिफ है जी। वो डॉक्टर लॉरेंस है और ये डॉक्टर, वो भी 3 पेजेस है, ये भी 3 पेजेस है सर। तो ये जाहिर है, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब एक बड़ी सियासी जमात है, बड़े गवर्नमेंट ने भी इन रिपोर्टों की वजह से उनका इमेज खराब सर। एक इमेज पे फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, दीज थिंग्स डोंट मैटर। कौन सा आपको लगा कि किसी चीज के ऊपर लोग होल्ड करते हैं किसी को कि यार तुमने ये बात कही थी और तुम्हारा ये बात गलत साबित होगी? कहां पाकिस्तान में ये चीज मैटर करती है? दीज थिंग्स डोंट मैटर इन पाकिस्तान। उनकी पार्टी पॉपुलर हो रही है, उनकी पार्टी नेक्स्ट सिटिंग गवर्नमेंट बना सके। गवर्नमेंट अगर फ्री फेयर इलेक्शन हो तो आज आप सारे से पूछें किसी से कौन हुकूमत बनाएगा, सब कहेंगे नून लीग गवर्नमेंट बनाएंगे। तो उनको किस चीज का इफेक्ट है इस चीज में? नहीं, देखिए बात यह है कि मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये जो नहीं आ रहे और मेडिकल रिपोर्ट्स का बहाना कर रहे हैं तो ये ज्यादा कर रहे हैं अपने साथ। लेकिन मैं कह रहा हूं आप कहते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मेरा ख्याल है इसका कोई पॉलिटिकल फिगर सर मुझे नहीं लगता ऐसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। जो साहब जब उनकी जमात में बहुत से लोग ये कहते हैं जी, कोई कहता है जी कि मौलिद फैसला करेगा, कोई कहता है जी जमात फैसला करेगी, मियां साहब ने कब तशरीफ लाना है। गुजारिश ये हुकूमत ने एक गलत जो काम किया ना, या तो आप
अपने एम्बेसी से लोग भेजें, एक एक्सरसाइज करवाएं ना जी कि ये इस डॉक्टर से जी हमने अपॉइंटमेंट लिया, आप जाके चेक कराएं। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट लाना नहीं चाहती, मियां नवाज शरीफ साहब आना नहीं चाहता। भाई बात भी यही है, गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी सीरियस एफर्ट की गई है? काश साहब यू टेल मी कि कोई एफर्ट बताएं कोई की गई हो, एम्बेसी के बंदे गए हों, कहा गया फलाने अस्पताल में आपका चेकअप है और आप जाएं, अगर वो नहीं जाएंगे तो झूठे साबित होंगे। बल्कि कोर्ट कहती रही है, कोर्ट ये कहती रही है, एफिडेविट में लिखा हुआ है। अच्छा भाई साहब, एक परसेप्शन ये भी है कि शायद 1-2 माह पहले शायद कोई डील का कोई एक ऑप्शन था और उस वक्त पार्टी को ये महसूस हुआ कि मियां साहब आ जाएंगे और मियां साहब ने खुद भी ये फैसला कर लिया कि मुझे आना चाहिए और मैं तैयारी कर ली, और फिर जो अयाज सादिक साहब की पांचें खिली उसके अंदर, और यूं महसूस होता जैसे जनवरी में या फरवरी के शुरू में आ जाएंगे। लेकिन ये जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑप्शन अब क्लोज हो गया और मियां साहब को दोबारा मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ गया। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, आपका क्या ख्याल है? चौधरी साहब, मेरा पहले दिन से ये ख्याल है ये ऐसा ऑप्शन कोई कभी था ही नहीं। मियां साहब ने कभी भी वापस आने का फैसला नहीं किया था और उस वक्त से मैं ये बात कह रहा हूं कि जब तक इमरान खान वजीर आजम है, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। और चूंकि देखें 2007 में मियां नवाज शरीफ कब आए थे पाकिस्तान? जब सऊदीज ने जनरल मुशर्रफ से ये कह दिया था कि अब बेनजीर भुट्टो के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया है, तो अब वो एग्रीमेंट जो नवाज शरीफ वाला था वो स्टैंड नल एंड वॉइड। तो मियां साहब वापस आ गए, उन्हें पता था नवाज शरीफ का एग्जिट हो रहा है। उन्हें आज के दिन तक ये नहीं पता और ये नहीं वो कन्विंस कि इमरान खान का एग्जिट हो रहा है। जब तक इमरान खान का एग्जिट नहीं होगा, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। देखिए, उनके सारे ऑप्टिक्स ये बता रहे हैं कि वो वहीं से रह के पॉलिटिक्स करेंगे, वहीं से रह के, और यही सबसे ज्यादा। और ये बात नहीं है कि इस चीज का असर नहीं होता। देखिए, हो सकता है मुस्लिम लीग नून फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात के तौर पे कैसे उभरी है? इसी ऑप्टिक्स की बुनियाद पर ही उभरी है ना। पंजाब में उन्होंने जो नशिस्तें हासिल की हैं वो किस बुनियाद पे हासिल की हैं? चाहे उसको पीपल्स पार्टी का वोट पड़ा हो, कुछ नून लीग का पड़ा हो, तो मामला स्लो जरूर होता है, लेकिन जब इस तरह का तासुर जो है जोर पकड़ता जाता है, यार ये क्या वजह है? मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं आते? गए थे 8 महीने के लिए, सारी सियासी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वापस नहीं आने का फैसला कर रहे हैं, फिर ये इस चीज के असरात होते हैं, चाहे कम हो या ज्यादा हो। ये मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है, अगर मियां नवाज शरीफ ने नहीं ये फैसला कर लिया है, मैं तो फिर ये कहता हूं कि वो सियासत से रिटायर होके चाहे वो अपनी बेटी के सपोर्ट करें पार्टी या भाई के सपोर्ट करें, लेकिन उन्हें सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए। बेहतर यही है उनके लिए। ठीक है। अच्छा, वैसे मल साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग मार्चेस हो रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं होगा और शायद ये लॉन्ग मार्चेस रुक भी जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे हालात नहीं तब्दील होते और इमरान खान साहब फिर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो फिर इन लॉन्ग मार्चेस का कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या अब दोनों पार्टीज लॉन्ग मार्च करेंगी या नहीं करेंगी? छोटी सी ब्रेक ऊपर जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मतलब ये फरमाइएगा, अब लॉन्ग मार्चेस का कोई फायदा होगा या नहीं होगा? ये मेरा ख्याल सिर्फ एक प्रैक्टिस ही होगी, वो आएंगे और चले जाएंगे वापस फिर। हाँ, पहला सवाल तो ये कि ये लॉन्ग मार्च होगा, मेरे ख्याल में तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप क्या करेंगे? आप इस्लामाबाद पहुंच के सिवाय इसके कि आप अपने एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे, उसके अलावा आप क्या करेंगे? आप जाके कोई ज्यादा वहां जाके डिमांड करेंगे इमरान खान इस्तीफा दे दें? जाहिर है वो नहीं देंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहां से लाएंगे वो इमरान खान के खिलाफ? तो मुझे तो अभी भी वही चीजें लग रही हैं कि एक अपनी बार्गेनिंग पोजीशंस चाहे आप बनाना चाहें, बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं, बल्दियाती इलेक्शंस में इमरान खान जो अनपॉपुलर हो रहे हैं वो सिर्फ महंगाई और इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं गवर्नमेंट के अंदर, मिनिस्टर्स के अंदर, कि उसकी वजह से पंजाब में वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। बल्दियाती निज़ाम में वो कंफ्यूज है कि बल्दियाती इलेक्शन कराएं ना कराएं, क्योंकि अभी तक जो है उनकी पार्टी जो है वो कंप्लीटली डिसरे में है। तो मुझे नहीं लगता लॉन्ग मार्च का कोई फायदा होने जा रहा है, सिवाय इसके कि आप अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करें, क्योंकि आपने जाके कोई हंगामा तो क्रिएट नहीं करना, आपने कोई जाके एक ऐसी सिचुएशन तो नहीं क्रिएट करनी जिसकी बिना पे मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। तो उसके अलावा तो मुझे और कोई ऑप्शन नहीं लगा। तो ऐन मुमकिन है कि वो मुलतवी ही हो जाए और फिर आगे बढ़ जाए।
ठीक। सना साहब, कल शायद का खाना भाई साहब ने हमारे प्रोग्राम में 2-3 इंकशाफात किए। उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च अगर करते हैं और इस दौरान अगर कोई टेलीफोन आ गया तो हो सकता है वापस ही चले जाए हम। और दूसरी जो है बड़ी दिलचस्प बात थी, उन्होंने कहा जी उस वक्त तक हम अदम एतमाद नहीं कर सकते जब तक टेलीफोन का सिलसिला बंद नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग मार्च हो या ना हो, असल इशू टेलीफोन है, मैटर टेलीफोन करता है इस वक्त। देखिए जावेद साहब, मैं बहुत सिंपली एक बात कहना चाहूंगी, आई होप आप मुझे अलाउ करेंगे मैं कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मेरा पहले भी एक थॉट थोड़ी आपको नहीं समझ आई, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए आप ये क्यों समझते हैं कि डील दो लोगों के बीच में होती है? आपको नहीं लगता कि कोई गारंटर भी होते हैं, कोई कराता भी है, कोई बीच में सालिसी का किरदार भी अदा करता है? और ये जो डील की हम बात करते हैं जिसका तासुर दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है, मैं तो समझती हूँ कि बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब और दूसरी तरफ की पार्टी नहीं है, इसमें 3 मुल्क भी इन्वॉल्व हैं। और मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी कि अब सऊदी अरेबिया ने हमें कितने पैसे दिए, उसके बाद अब हम चीन फिर जा रहे हैं। इमरान खान साहब इतने अरसे में ना चीन ने कोई राब्ता किया, ना सऊदी अरेबिया से कोई बात हुई। तो इन तमाम तर चीजों से मेरा ख्याल है कि लेट्स नॉट फिब आवरसेल्व्स कि कोई ऐसी बात नहीं हो रही। और दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब और दूसरी पार्टी जो कि डील करती है, उनके दरमियान एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ का बैलेंस ऑफ है। मियां साहब समझते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो समझते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है, और ये प्रॉब्लम, ये बेसिक यही है। और ये जो स्ट्रेंथ का मुकाबला है, इसके अंदर आवाम फंस के रह गई है। और ये जो मियां साहब करते हैं, एक तस्वीर इधर भेज दी, एक एजवर रोड की तस्वीर भेज दी, एक कॉफी पीते हुए भेज दी, एक फुटेज आ गई, वो इसीलिए करते हैं कि आप ये तासुर ले लें कि हमारे पास वी ऑल्सो नो हाउ टू प्ले दिस गेम एंड वी ऑल्सो हैव द प्लेयर्स विद अस। तो आपके सर पे जो हाथ है वो कभी भी हम आपसे ले सकते हैं। तो ये जैसे मुंह नहीं चढ़ाते एक दूसरे के ऊपर बच्चे, ये उस तरह की मियां साहब का मी मोमेंट है। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिक्स है, और इसमें ये बात बहुत वाज़ेह रहे कि डील अभी हुई नहीं है, डील अभी ब्रेक नहीं हुई, डील में अभी डील बाकी है। तो कुछ वक्त गुजरने दीजिए, मेरा ख्याल है सबको ही नजर आ जाएगा मायराक्युलसली चीजें कैसे चेंज होती हैं इस मुल्क का खासा है। ठीक हो कैसा ये फरमाइएगा सर, ये अब मार्चेस का फायदा होगा या कोई नहीं, या होंगे भी या नहीं होंगे? वैसे आप भी ये कह रहे हैं, सब ये मान रहे हैं जब तक फैसला कहीं और नहीं होगा उस वक्त तक कुछ बदल नहीं सकता। यानी फैसला टेलीफोन ने करना बेसिकली, मतलब आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट नहीं फैसला करना है सर, एस्टैब्लिशमेंट अगर टेलीफोन एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना, अल्लाह ताला तो नहीं करना ना सर। क्योंकि सारी अपोजिशन कहती है टेलीफोन। हाँ, तो किसको हमने कहा शायद फोन ही हो कोई लोग जो फोन करता है, यानी अपोजिशन ये कह रही है कि आज भी एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे खड़ी है। वो फोन करते हैं तो बिल पे वोट आ जाता है। अपोजिशन भी कहती है, गवर्नमेंट भी कहती है। शेख रशीद साहब ने आज भी कहा, शेख रशीद साहब ने आज भी उन्होंने कहा। सो आपको कोई भी चीज अगर एप्पल कार्ट डिस्टर्ब करनी है, अगर आपको निजाम के अंदर तब्दीली लानी है, तो सबसे पहले तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी या उनसे कोई डील करनी पड़ेगी जिस डील की आप बात कर रहे हैं। वो डील होगी तो फिर कोई पीछे से हटेगा, वरना ये लॉन्ग मार्च करने की जरूरत है इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। नहीं, अब सवाल ये है कि क्या अद्धा जा फोन चला जाए, फोन ना भी जाए ना, मिस्ड कॉल चली जाए तो आधी साइड से हो जाए, बल्कि फोन ना भी जाए तभी साइड पे हो जाए। मिस्ड कॉल, उनको हालात नजर आ गए ना कि उधर मामलात खराब है, तो वो उधर से वैसे ही वो आज आपको याद होगा जिस वक्त वो DGISI का इशू चल रहा था नोटिफिकेशन का, तो उधर काफली की मीटिंगें शुरू हो गई थी कि देखें कितनी खराबी होगी इस मुल्क में, महंगाई बड़ी बढ़ गई, हम तो यहाँ इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। MQM भी कर रही थी और MQM ने भी मीटिंग की। तो लॉन्ग मार्च तो ये वैसे ही आपका दिल और हमारा दिल बहलाने के लिए टीवी स्क्रीनों के लिए, कैमरों के लिए करते, जरूरत नहीं लॉन्ग मार्च। वैसे आप देखेंगे कि जो जो मार्च नजदीक आता जा रहा है तो इनका जज्बा कम होता चला जा रहा है अपोजिशन का। आज से 1 महीना पहले और था, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो जो मार्च करीब होता जा रहा है तो इनके कमेंट्स और डिफरेंट होते जा रहे हैं। लेकिन सर उसको उनको भी पता है, इस बात का एहसास अपोजिशन को भी है कि लॉन्ग मार्च में हम लगे कराची से चलेगा, दूजा पता नहीं कितों चलेगा, कि इस्लामाबाद आके, जैसे मजहर साहब ने कहा था कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, 126 दिन वो खड़ा, लेकिन हुकूमत नहीं गिर सकी। या तो एस्टैब्लिशमेंट ही आपके साथ नहीं है, आप कैसे हुकूमत गिराएंगे? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का इतना अहम रोल है हुकूमत गिराने में, कम से कम इस हुकूमत के गिराने में, क्योंकि नंबर्स नहीं है। उनको ही पता है कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज तो होगी, लेकिन अगर ये नाकाम होगा, अगर हम हुकूमत नहीं गिरा पाएंगे, तो जाहिर है जब ये निकलने लगेंगे तो नारे तो यही मारेंगे, इमरान खान साहब याद गिर मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, हुकूमत गिरा के जाऊंगा, टाइम आने वाला, ये भी यही कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे, हुकूमत गिरा के। 3.5 साल से यही, जब हुकूमत नहीं गिरेगी फिर क्या होगा? वापस जाना होगा, वापस जाके आप पहला सवाल पूछेंगे हुकूमत ने गिरी, अब क्या करेंगे? कोई जवाब देना पड़ेगा ना। जवाब है पॉलिटिकली नहीं, टेलीफोन सिंपल। तो अगर टेलीफोन ही है तो फिर काहे को लॉन्ग मार्च के से अपना भी और दूसरों का भी टाइम जाया कर रहे हैं, जाके जिनसे बात करनी है उनसे बात करेंगे। अब इसे सवाल ये भी है कि डील होगी क्या, कि अब सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ डील हो जाए ठीक हो जाएगा, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी करनी पड़ेगी, मौलाना फजलुर रहमान पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून, और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी को
केपी में पता चल गया आपको कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, मौलाना साहब मियाँ साहब के साथ डील करने का मतलब मौलाना साहब के साथ डील करना ही है। वैसे वो इतने बड़े प्लेयर हैं भी नहीं, वो इसलिए बड़े प्लेयर हैं क्योंकि जब पीडीएम में दो बड़ी जमातें, उसको वो दोनों में से कौन चौधरी बनेगा उन्होंने कहा यस मौलाना साहब को किसी और की जरूरत नहीं। अच्छा मनीष साहब, ऐसे सवाल ये पार्टी जिसने पंजाब लेना, जिसने अगली हुकूमत के लिए सबसे बड़ी कंटेंडर है, जो सबसे बड़ी कंटेंडर है वो मुस्लिम लीग नून है। आपको किसी और से बात नहीं कर। अच्छा मनीष साहब, ऐसे अब सिर्फ पार्टी नहीं, डील सिर्फ मियां नवाज शरीफ के साथ होगी क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना है, बात उन्हीं से हो रही है। वो कहता है कि बस वो कह रहे हैं एक महंगा सौदा मैंने खरीदा था, इसको मैंने सस्ता नहीं बेचना, तो इसका मतलब है डील सिर्फ नवाज शरीफ। देखिए, अगर मुस्लिम लीग नून की पूरी सियासत सिर्फ इस चीज़ के गिर्द घूम रही है कि जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का खासतौर फौज के अंदर ये आगे अपॉइंटमेंट्स जो है वो कैसे होनी है और वो किसके इख्तियार से होनी है, किसकी मर्जी से आगे अपॉइंटमेंट्स होगी, ये साल बड़ा इस हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि फिर इन्हें वाकई फातिहा पढ़ लेनी चाहिए मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासत के ऊपर, क्योंकि ये अगर इसके गिर्द घूम रहे हैं ना जी कि देखिए DDISI की नोटिफिकेशन वाला मसला हुआ, देखिए जी वॉइड बीच में पैदा हो गया सब कुछ। देखिए मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि आगे एक स्पीड ब्रेकर ब्रेक। अच्छा, ये इमरान खान साहब की हुकूमत स्टिच अप की गई, एवरीबडी नोज, आप सब बेहतर जानते हैं कि इस तरह भी स्टिच अप हुआ, मामला बन गए। हर कोई ये कह रहा है कि वो हाथ उठ गया जी, अबैंडन हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई अबैंडन शैंडन नहीं हुए। हाँ ठीक है, वॉइड जरूर बना, क्रैक जरूर आए, सावर हो गया रिलेशनशिप वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत का, वो सबको पता है। जब तमाशा बनाया गया हुकूमत की तरफ से वो सबको पता है। इशू ये है कि क्या हुकूमत को लटकने के लिए, सूखने के लिए छोड़ दिया गया है? द आंसर इज नो। अभी भी इमरान खान साहब ने पिछले दिनों एक साफी के साथ, जब उन्होंने वो एक अखबार के साफी उनको बुलाया, जब वो इंटरव्यू किया और जो बातें उसके अंदर से सामने आई, वो मैं समझता हूँ वो बड़ी मीनिंगफुल थी। आप डॉन की बात कर रहे हैं? डॉन का अखबार नहीं, वो खावर गुमन साहब की बात दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उनको बुलाया, अब वो बातें की वो बड़ी मीनिंगफुल थी, बड़ी सजेस्टिव थी। जो भी बात मियां नवाज शरीफ साहब से जिसकी भी हो रही है, मुझे नहीं पता, आप सबको शायद पता हो, मुझे नहीं पता, किसी की अगर हो रही है, वो बातें मुझे कम से कम अभी कल्मिनेट होती हुई नजर नहीं आ रही। मियां नवाज शरीफ साहब की जमात का प्रॉब्लम ये है कि वो बड़क मार देते हैं और ये बस कम मुक गया है, साढ़े बाबे नाल गल होगी, बहुत से ऐसे करें मियां नवाज शरीफ के साथ बात हो गई है, ये हो गया वो गया, वो पंजाब का कल्चर है ढोल बजा के रखे। मैं ये बता दूं, अगर कुछ हो रहा है वो अभी विजिबल नहीं है, मुझे या तो आप में से कोई वो डॉट्स कनेक्ट कर दे कि यार ये काम हो रहा है और ऐसे कुछ होने जा रहा है, और अगर कुछ हो रहा है पसे पर्दा जो मुझे और आपको शायद नहीं पता, वो ये मैं बता दूं, वो अगर शुरू हो गया है तो वो कंक्लूड होना है अप्रैल या मई में, लेकिन मुझे भी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं। लेकिन अप्रैल मई में इसलिए हो सकता कि आगे बजट आ जाएगा, और बजट मैं इसलिए कह रहा हूं अगर कुछ हो रहा है, अगर जो मुझे नहीं नजर आ रहा, और ये जहां तक लॉन्ग मार्चेस की बात है, मैं तो हमेशा कहता हूं और मैं कायसर की बात एंडोर्स करूंगा, हमारे मुल्क में जो टूल ऑफ चेंज है जी, या कैटलिस्ट ऑफ चेंज, वो सियासी जमात है ही नहीं, वो कोई और है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वोट को इज्जत नहीं मिल सकेगी। नहीं, वोट की इज्जत खुद हम बेइज्जती करते हैं, मतलब पूरी ऑपोजिशन वो मुंह नियत वाल मुराद पीछे इस इमाम के, वो जो होता है वो पीछे इस इमाम के केड़ा इमाम है गया सर। वैसे अगर आप कह रहे हैं मैं झटकी गल है, ये 20 साल की सियासत देख लें, आपको नजर आ जाएगा वोट को इज्जत क्यों नहीं मिलती, क्योंकि सारे तैयार हैं। हाँ, अपनी बारी लगाने के लिए सारे हमेशा से तैयार बैठे। 1400-1500 का कैसे इज्जत होगी? 1000 बंदा भी रेडी होगा एक फोन के ऊपर। जिस दिन सारी सियासी जमातें खड़ी होकर कह देना, क्या आपका ख्याल है कि आज कोई सियासी जमात तैयार नहीं है डील करने? मैं आपसे पूछूं। नहीं, मैं जनरल एजाज अवान साहब को प्रोग्राम में बुलाया, उन्होंने कहा यार ये चूचे हैं जो हमारे पास आ जाते हैं। देखो उसकी बड़ी एग्जांपल्स है जी, मसलन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी, डील उनकी भी होती रही, मुलाकातें उनकी भी होती रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर चली गई थी, उनके साथ भी डील हुई, प्रॉपर एक डील लिख के NRO करके वो वापस आ गई। तो इसका मतलब है कि एक स्टांस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हम कभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, यूनिफॉर्म्ड आदमी के साथ कभी भी डील नहीं करेंगे। तो बाकायदा मुशर्रफ साहब के साथ बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकात हुई, और लिखा गया। मैं उस वक्त लंदन में था, आपको याद होगा APC हुई थी उस दिनों, APC हुई थी, और बेनज़ीर भुट्टो साहब शायद एक दिन पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, और वो मीटिंग एक रात पहले कैंसिल कर दी गई। तो अब वो एजवे रोड पे थी, मैं भी पहुंच गया जहां पे मीटिंग थी, फॉर सम ऑड रीजन कैंसिल हो गई। बाद में पता चला कि सिर्फ रहमान मलिक को पता, किसी नाइब सदर को, किसी सीनियर नाइब चेयरमैन को, किसी को नहीं पता था कि वहां पे क्या। नहीं, उसकी वजह रहमान मलिक साहब थे, और वो जो बाद पे वाजिद शमसुल हसन, दो लोग थे जो डील कर रहे थे उस वक्त, और किसी तीसरे इवन मखदूम अमीन फहीम साहब को नहीं पता था क्या, एतजार हसन साहब को नहीं पता, रजा रुवानी साहब को नहीं पता जो बीबी के बहुत ज्यादा करीब थे, किसी को नहीं पता। रहमान मलिक और उसके बाद जो हमारे हाई कमिश्नर जो बाद में बने वो, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, 3 लोगों का। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मत साहब फरमाइएगा, कुछ कह रहे थे आप, और ज़ाहिर है डील होगी तो फिर ही मसला बनेगा, फिर ही मामला आगे चलेगा, उसके बगैर तो नहीं चल सकता। लेकिन एक इशू ये भी है कि अगर कोई डील नहीं हो रही थी तो इमरान खान साहब को कैसे पता चल गया कि कोई हो रही है, और वो जो रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था उसकी क्या वजह? पहली चीज तो ये कि वो काशिफ जो बात कह रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के, इस मुल्क में जब तक नोट को इज्जत दी जाएगी वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात यह कि मेरे ख्याल में बातचीत जो हो रही है वो इमरान खान की हो रही है कहीं, और बाकी इंतजार कर रहे हैं कि उस बातचीत का अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा। बाकी जगहों पे मुझे कम से कम, हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल में इशारे जरूर मिलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारी सियासत में जो तब्दीली के इशारे होते हैं, जब हुकूमत कमजोर होती है तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग हुकूमत से निकलना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग हुकूमत, वो सारे कैरेक्टर्स आज इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक वो इधर उधर नहीं होंगे मुझे नहीं लगेगा कि इमरान खान कमजोर हो गए। सही बात, यानी जब तक सोमरो साहब का इस्तीफा नहीं आता ये ना समझा जाएगा वो तब्दीली आ मैं नाम नहीं ले रहा। अच्छा मत साहब, वैसे एक और सवाल भी बड़ा यहाँ पे एक दिलचस्प छोटा सा बनता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर डील इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं तो इमरान खान साहब की डील तो मशहूर हो जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फिर भी किसी न किसी को कुछ ना कुछ दे सकता है, अपोजिशन तो कुछ भी नहीं दे सकती। इमरान खान डील की कोशिश नहीं करे। देखिए, इमरान खान, मेरे नुक्ता नजर से, हो सकता है मैं टोटली रॉन्ग हूं, असल चीज ये कि जो लोग इमरान खान से बात कर रहे हैं वो इमरान खान को जानते हैं, वो जानते हैं कि इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, कि अगर हमने कोई भी इस तरह की चीज की तो वो किस तरीके से फट सकता है, ये जानते हैं वो लोग। इसलिए इमरान खान को टैकल किया जा रहा है। इमरान खान से डील नहीं हो रही, जो असल फैसला है वो इमरान खान ने ही करना है। उस चीज में आपने सारी कोशिशें करके देख ली, ठीक हो गया, लेकिन आप अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं कायम कर सके, आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को नहीं करीब ला सके। अभी सेनेट में आप देख लेना क्या हुआ सेनेट में इस चीज में। तो मुझे इमरान खान बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में नहीं नजर आते अभी भी। ठीक है, उसकी वजह ये नहीं है, मैं अगर क्विकली कोई मेरी वजह, मेरा नहीं ख्याल इसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल इसकी बड़ी वजह ये है कि अल्टरनेट कोई नहीं, वो क्या, वो जैसे हमने कहा सबसे बड़ा अल्टरनेट कौन है? नून। क्या एस्टैब्लिशमेंट ट्रस्ट करेगी कि नून की गवर्नमेंट आए? मियां नवाज शरीफ पे स्पेशली विद मियां साहब या मरियम नवाज, बेशक वो इलेक्ट ना हो लेकिन पावर तो पीएमएलएन की उनके हाथ में। असल सवाल ये है जिसका जवाब शायद उनके पास अभी नहीं है, क्योंकि दरबार में एक परवेज खटक साहब का फैक्टर भी आया था। मैंने एक और चीज पे कह दूं तो चौधरी साहब, क्योंकि मसला ये इंस्टीट्यूशन का एक एडवांटेज है, उनका लीडर हर 3 साल बाद घर चला जाता है। नया लीडर आके, नया जब जो भी आएगा, जो भी टेक ओवर करेगा, ही इज यहाँ पर पॉलिसी शिफ्ट हो जाएगी और उसकी बिल्कुल एक लुक बदल जाती है। आर्मी इज व्हाट देयर लीडर इज, व्हाट द चीफ आर्मी स्टाफ इज। यहां पर मसला मियां साहब पिछले 40 साल से हैं। सो जब भी डील करना, जब भी वो नून लीग होगी ना, तो नून में ये नहीं को सोचता कि नून की क्यादत बदल गई है, वो सोचते हैं वही नवाज शरीफ जिसने 1988 में ये किया था, 1994 में ये किया था, 1997। सो दे विल हैव दिस पिछला बैगेज। एक पर्सनालिटी है ना, उसकी एक हिस्ट्री भी है। इस तरफ से इदारा है, पर्सनालिटी नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसमें देखिए ना, इदारा है और उस इदारे की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी है, और उनका मियां नवाज शरीफ के साथ एक लेकिन बैगेज कोई नहीं है, आर्मी का बैगेज नहीं है। जिस दिन अभी का चीफ घर चला गया, बैगेज खत्म। चीफ का बैगेज नहीं ना, इदारे का बैगेज। यहाँ हर इदारे में ऐसा होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस चेंज होता है तो हर चीज बदल जाती है। जैसा फौज का चीफ चेंज होता है, हर चीज बदल जाती है। तो इदारे के चीफ जब बदलते हैं तो चीजें बदलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो है ना, वो एक ही रहती है, वो वही रहती है, वो ग्रजेस भी वही रहती है, वो बाइसेस भी वही रहते हैं, और उसकी वजह से एप्रीहेंशन भी वही रहता है। सना साहब, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट नहीं जा रही और ये 5 साल पूरे करेगी, जो आपने फरमाया था कि चली जाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता ये जा रहे। कभी कभी चीफ्स नहीं भी जाते, कभी कभार एक्सटेंड भी हो जाते हैं, कभी कभार हम उनकी एक्सटेंशन के लिए 2/3 अक्सरियत भी ले आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि हर बार इदारे तब्दीली ले आते हैं और इदारे चलते रहते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज से बढ़कर हैं। अगर ये सच है तो फिर हमें, मेरा ख्याल है, इस पर बात ही करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ आपके प्रोग्राम का नाम क्या है जावेद चौधरी साहब? कल तक ना? हाँ, तो मैं कह रही थी कि अब एक आने वाला कल है जिसकी फिक्र किसी को है, और एक गुजरा हुआ कल है जिसकी याद में कोई रहना चाहता है। बीच में रह गया आज। तो आज जो है अभी उर्दू दुनिया की वाहिद जुबान है
कि जिसमें गुजरे कल के लिए भी कल है और आने वाले कल के लिए भी कल है। तो ये कौन सा कल तक है इसका अंदाजा नहीं है मुझे भी, ये गुजरे कल है या आने वाला कल तक। मैं तो कह रही हूँ ना कि कोई आने वाले कल के लिए कोई याद कर रहा है, कोई गुजरे हुए कल की बात कर रहा है, कोई आने वाले कल के लिए कुछ देखना चाहता है, कोई गारंटी चाहता है, कोई गुजरे हुए पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में वापस जाना चाहता है। तो तमाम जो चीजें ऑप्शन तो ज़ेरे गौर हैं चौधरी साहब, ऐसा तो नहीं होता। और ये बात कर रहे थे मुनीब के कनेक्ट कर दे डॉट्स, सो लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। आज हमारी इन्फ्लेशन की रेट क्या है? 12.96। हमारे पास क्या 1900 अरब रुपए का, लेकिन क्या वो मैटर करती है? हमारे अकाउंट में 1900 अरब थे। मैटर करती है वो? बिल्कुल करती है। आप ये देखिए, आपको 3 अरब दिए सऊदी अरेबिया ने। मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। जी जी, बिल्कुल करते हैं, इन्फ्लेशन मैटर करता है। अगर वो करता है तो फिर बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करता है। मैं कह रही हूँ ना, अब तक आवाम की सिस्कियां तो आपको नहीं सुनाई देती रही, लेकिन जब इवेंचुअली व्हेन द टॉप मैन विल क्राई, तो फिर आवाम की सिस्कियां भी महसूस होती हैं। और ये मामला ट्रिकल डाउन नहीं होता, ट्रिकल अप होता है। नहीं, मैं लेट मी कंप्लीट। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, आपको आटा महंगा, चीनी महंगी होगी थी, लेकिन हुकूमत कौन सी गई थी? मुझे बताइए ना, महंगाई की वजह से। एक सवाल है जी बस, कि महंगाई की वजह से ये बात आपकी, मैं फैक्ट को महंगाई की नहीं हो रही, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा मकसद नहीं, कौन सी हुकूमत हमारे मुल्क में गई है महज महंगाई की वजह से या बुरी गवर्नेंस की वजह से? बता रही हूं कि आप ये देखिए कि आपको, अरे भाई मेरी बात तो सुन लें मुनीब, मैं करप्शन की बात नहीं करी। मैं तो आपको कह रही हूं कि पैसे जितने जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले जाते हैं। दिसंबर में क्रेडिट किया हमें सऊदी अरेबिया ने पैसे, आज वो कहां हैं? आज हमारे पास नहीं है। अब हम चीन जाके उनसे मांगेंगे, उसके बाद वो हमारे पास आ जाएंगे, 1 महीना वो भी नहीं चला सकेंगे। तो इतना मुल्क का जब खसारा पड़ेगा सर, हम नॉट टॉकिंग अबाउट दूसरे 3 मुल्कों से मांग रहे हैं, कजाकिस्तान, रशिया और चाइना मिलकर $5 बिलियन देंगे। जी जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे पास हमारी स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है और आ नहीं रहे, मतलब ट्रस्ट डिफिसिट हो रहा है। अब आप मुल्क आपको, दूसरे मुल्क आपको पैसे नहीं देना चाहते। दिस इज सीरियस बिजनेस, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन, दिस इज अबाउट रनिंग योर कंट्री। और ये कैसे करेंगे आप अगर खसारा बढ़ता चला जाएगा? कैसे करेंगे आप? लोगों का आप मुझे बता दें कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है। कभी कहते हैं कि ज़राअत से पैसा आएगा, कभी कहते हैं रेमिटेंस से पैसा आएगा, कभी कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा आएगा, कभी कहते हैं ये चीज से पैसा आएगा। भाई आज वो सनतकारी की बात, लेकिन वैसे इतनी बुरी खबरों के अंदर एक अच्छी खबर यह भी है कि हम श्रीलंका को कर्जा दे रहे हैं $20 करोड़। 20 करोड़ डॉलर। जी जी, कितनों पढ़ के अपने पल्ले से कर्जे दे रहे हैं। सर वो परचून की दुकान होती है ना, इससे लेके इसको दे दो, जरा चीन से आ जाएंगे, चीन से आ जाएंगे तो आपको दे देंगे। अच्छा, वैसे सरा साहब एक कुछ हकीकतें इस मुल्क की, और वो जब भी आप इस हिस्ट्री को एनालाइज करेंगे तो आपको उन हकीकतों को समझना पड़ेगा। याह्या खान साहब के दौर में मुल्क टूट गया था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था, लेकिन याह्या खान साहब को भुट्टो साहब नहीं हटा सके। तो उस वक्त भी एक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी जिससे वो हटाया था उनका, और उनकी जगह एक सिविलियन गवर्नमेंट लेकर आए थे। ये एक हकीकत है। इस हकीकत को जब तक आप नहीं मानेंगे, मेरा नहीं ख्याल के मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आ सकती। सना साहब, सवाल क्या है इसमें? जी सवाल क्या है इसमें? सवाल ये है कि ये हकीकत है, इस हकीकत को ज़हन में रखें आप। काशिफ साहब ये फरमाइएगा सर कि कोई तब्दीली, कोई मैं तो हकीकत को ज़हन में रखूंगा। पाकिस्तान में तो कल का कुछ नहीं कहा जा सकता चौधरी साहब, कल का कोई पता नहीं। मैं क्या पता कल क्या हो। आप चीजों को देखकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हमारे ख्याल में क्या हो रहा है, और हमारे ख्याल में क्या ये मुमकिन है या कम मुमकिन है या ये नहीं होगा। जो मेरा ख्याल है मुनीब या मैं कह रहा हूँ कि वो ऑल्टरनेट क्या बातचीत हो गई है। मैं हाल ही सेइंग कैटेगोरिकली कि हुकूमत नहीं जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये नजर नहीं आ रहा कि अगर ये भेजेंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे नून के बड़े सीनियर लीडर ने कहा बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा इससे पहले जब भी हुकूमत होती है उसका ऑल्टरनेट सामने खड़ा होता था, उनसे बात कर रहा होता था, इनको निकालने में हूँ। आज वो ऑल्टरनेट नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ऑल्टरनेट होती तो केपी के इलेक्शंस के बाद वो भी ऑल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल सही। उसके बाद उनको लगा कि क्योंकि एक बात चली थी कि 3 सूबे, अब जो सेनेट के अंदर शहबाज शरीफ साहब बहुत एम्बिशियस है इस हवाले से। वो चाहते हैं मामला से चप हो। शहबाज साहब के बहुत मादत साथ वो कहते हैं ना, पुराने दिन पल्ले कुछ नहीं। द पार्टी डजंट स्टैंड बिहाइंड हिम। Party wants to stand behind him, but 2 people are not letting him do that, letting them do that ना। नवाज शरीफ साहब की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ, उनके बेटी के अंदर अपने वालिद का रिफ्लेक्शन, फाइन, इट्स नेचुरल, बट वो अपनी चचा की सियासत से पोल्स अपार्ट है। इशू ये है कि शहबाज शरीफ साहब मामला दुरुस्त करना चाहते हैं, ही बिलीव्स कि यार ये पाए में से शेयर देना पड़ेगा और ऐसे ही मामला ठीक होगा। बट प्रॉब्लम हियर इज एक तो असूल की आइडियोलॉजी, मैंने फर्ज करें मफरूजे के तौर पे मान लिया कि आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि डील नहीं करेंगे। दूसरा एक और बड़ा रोल है
कि अगर इलेक्शन होगा तो वजीर आजम कौन बनेगा। यही तो हल है। फैमिली के अंदर ये बात कही गई है कि इलेक्शन हम जीते हैं, क्राउड पुलर क्राउड हम लेकर आए, वजीर आजम कोई और बने। फैमिली के अंदर 5 वजीर आजम है, फैमिली के अंदर, पार्टी के अंदर छोड़िए। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प सूरत है अपोजिशन की कि जब ये जो बिल स्टेट बैंक का बिल पास हुआ तो 3 बड़ी अपोजिशन पार्टीज हैं, यूसुफ गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो गायब, तला महमूद साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, वो गायब, और मुशाहिद हुसैन सईद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन वो शायद खाकाना भाई साहब का कहना है कि जब कोर्ट के दूसरे लोग आ सकते थे, उनसे दूसरों को खतरा था, इनको कोई खतरा नहीं था, तो ये आ सकते थे। और पार्टी इस पर नाराज है और खासी सोच रही है कि स्टैंड लिया जाए और इसे पूछा जाए, एक नोटिस जारी किया जाए कि ये क्या हुआ। तो तीनों पार्टीज के लोग सेनेटर उस दिन गायब, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि लॉन्ग मार्च कितना कामयाब नहीं होगा। तो वो किरमानी साहब कहते हैं लकीर का जो काम होना सी वो सी रोक सकते सी। तो शोर करने की जरूरत नहीं है। आपने गुफ्तगू खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।